हेलो एवरीवन, आज है 16 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 155 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। बम्पर लिस्टिंग आज इसकी हुई है। 124% की बेहतरीन रफ्तार इसने आज दिखाई है। 114% के प्रीमियम पर यह लिस्ट हुआ है और शानदार 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 तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इवन अभी कुछ टाइम पहले 160 रुपये पर भी चला गया था। ये बात करेंगे वीडियो में कि भैया जब इतने हाई लिस्टिंग जब इसकी देखने को मिली है, और काफ़ी लोग पता है क्या करते हैं कि जिसको नहीं मिलता होता है ना आईपीओ लोकेशन में, वो लिस्टिंग के टाइम पे खरीदारी करने की कोशिश करते हैं ये सोच कि भैया यहाँ से ये और ऊपर जाएगा। और बात करेंगे वीडियो में उन सारी चीज़ों के बारे में कि क्या सिनारियो यहाँ पर बन रहा है, कंपनी कैसी है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस 155 रुपये का शेयर, 124% की तेज़ी, शानदार आज ओपनिंग इसको मिली ज़रूर है। और वॉल्यूम्स भी देखो तो भाई साहब बाजार जस्ट अभी खुला है, 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर, बहुत बाजार जस्ट खुला है। जब मार्केट क्लोज होगा तो शायद 10 करोड़ तक के भी शेयर आपको ट्रेड होते यहाँ पर नजर आ जाएंगे। क्योंकि देखो रीज़न ये है कि लिस्टिंग के फौरन ही अगर अच्छी लिस्टिंग होती है, पैसा डबल हो जाता है ना, तो लोग प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं। और उसी के चलते बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपको बिकवाली भी देखने को मिलती है। कुछ लोगों को जिनको मिला नहीं होता है वो खरीदारी करने की भी यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आज आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिली है कि जिसको शेयर्स अलॉट होते हैं वो एक महीने में यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश जरूर, हालांकि एक हफ्ते में करना शुरू कर देते हैं तो ये करेंगे ज़रूर यहाँ पर। और उसके चलते देखो होता यह है कि इवन काफ़ी लोगों में इंटरेस्ट भी होता है खरीदारी का, तो तेज़ी भी आती है। तो एटलीस्ट आज का दिन और कल का दिन मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत तेज़ी वाला रहेगा, लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिलने वाली है जो इसको नीचे की तरफ भी लेकर जाएगी। हालांकि देखो लॉन्ग टर्म का जिनका आउटलुक है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो इसको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म का जिनका अभी फ्रेश एंट्री के लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि अब देखो उतना भी अट्रैक्टिव लेवल अब नहीं रहा, ठीक है। आईपीओ में अलॉट होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जब 125-130% की तेज़ी पर अगर आप खरीदारी करते हो तो अगेन भैया जो लोग आईपीओ लेकर आते हैं वो इतने भी डिस्काउंटेड प्राइस पर लेकर नहीं आते कि भाई साहब आप के सीधा डबल हो जाए, ठीक है, और आप तब भी खरीदारी करने यहाँ पर बैठे रहो। इतने भी डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं लेकर आते हैं। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो आज शुरू होते ही 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है वो क्रॉस कर चुका है। ये आते ही 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसने टच कर लिया है, उससे ऊपर ही ये जा चुका है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप आने वाले कई दिनों तक होल्ड भी करेगा। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो अभी भी यहाँ पर। और कंपनी देखो ज़्यादा डेटा इसका अवेलेबल नहीं है। इनकी जो रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो ग्रोथ ज़रूर है, 2023 में बेहतरीन ग्रोथ हमें देखने को मिली है, 24 का देखना रहेगा यहाँ पर। और जहाँ तक क्वार्टरली भी अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली भी ग्रोथ है। हालांकि एन्युअली इसको कंपेयर करा गया है कि 1765 करोड़ का रेवेन्यू था जून 2023 में, और 24 में 2208 करोड़ का। तो डेफिनेटली देखो पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ आपको देखने को मिलने ही वाली है। देखना यह है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले क्या सिनारियो है। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात करी जाए तो प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है उतनी बड़ी। पिछले साल जून 2023 में 460 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जो अभी 480 करोड़ का रहा लास्ट जून क्वार्टर में। अभी डेटा धीरे धीरे जैसे आएगा वैसे वैसे हम इसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादा डेटा इसका अवेलेबल है नहीं, तो अभी जो भी ट्रेड यहाँ पर होगा वो प्योर सेंटिमेंट के आधार पर होने वाला है। हालांकि कंपनी देखो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी नहीं है, ठीक है, अच्छी कंपनी है ये। और भैया बजाज ग्रुप की कंपनी है तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन तो यहाँ पर होगा ही। और कंपनी अगर आप देखोगे तो 114% के प्रीमियम पर आज लिस्ट हुआ ज़रूर है, और 150 रुपये पर आज ये ओपन हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो जो इसका आईपीओ जिस मतलब लेकर आए थे तकरीबन 6560 करोड़ रुपए उसके जरिए रेज करे हैं। काफ़ी अच्छा इसको सब्सक्राइब भी मिला था, तकरीबन 67 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। एक्चुअली ये और ज़्यादा टाइम सब्सक्राइब हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि भैया कई लोगों को मैंडेट ही नहीं मिले। लोगों ने अप्लाई किया लेकिन उसको मैंडेट ही नहीं आया, तो भैया लोग खरीद ही नहीं पाए। कई लोगों के साथ हुआ है, सोशल मीडिया पे अगर आप चेक करोगे तो भैया ये देखने को ये ग्लिच था। एक्चुअली काफ़ी लोगों ने पूछा कि क्या रीज़न है, तो अगर मैं कहूँ ये ग्लिच था, ऐसा बोला जा रहा है। और उसी के चलते जनरली आपको पार्टिसिपेशन अगर आप देखोगे तो रिटेल कैटेगरी में बहुत कम पार्टिसिपेशन तब के टाइम पर देखने को मिला था। और यही वजह है कि जिन जिन लोगों को जिन लोगों ने अप्लाई करा था काफ़ी लोगों को मिला भी है ये, जिनको मैंडेट मिल गया था, ठीक है।
काफ़ी लोगों को मिला है ये। और वजह यही है कि काफ़ी लोगों को मैंडेट ही नहीं आया इसका, काफ़ी लोगों को मैंडेट नहीं आया है। यहाँ पर कंपनी का जो बिज़नेस है, वो जो आईपीओ से जो पैसा आया है उससे कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को और बढ़ाएगी आने वाले टाइम में। इसको और पैसा लेंड पे, मतलब जो लेंडिंग करेगी और इस पैसों को और ज़्यादा यहाँ पर घुमाने का काम करेगी। सिंपल सी बात है यहाँ पर। अगर आप देखो तो मास्टर कैपिटल सर्विस ऑन आईपीओ का ये कहना है कि इन्वेस्टर शुड कंसिडर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन बजाज हाउसिंग फाइनेंस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, एक्सटेंसिव प्रेजेंस इन द हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री एंड रेप्यूटेबल ग्रुप एंड मैनेजमेंट हेरिटेज। तो यहाँ पर एक जो इनकी सबसे बड़ी बात आती है वो यही है कि मैनेजमेंट स्ट्रांग है इनका, लंबा एक्सपीरियंस है इनको हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ का, और एक अच्छे वैल्यूशन के ऊपर लेकर भी आए थे ये। और जहाँ तक अगर हम बात करें भैया 114% प्रीमियम पर जब आया है, 150 रुपये पर ये लिस्ट हुआ है, तो जाहिर सी बात है देखो महंगा है ये अभी, ठीक है। हालांकि इसकी जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रांग है, उसमें कोई शक नहीं है कि आईपीओ को भैया काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, स्ट्रांग बिजनेस फंडामेंटल भी है और पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट भी है जो कंपनी के लिए काम कर सकता है यहाँ पर आने वाले टाइम में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी को आने वाले टाइम में कोई पैसा रेज करने में दिक्कत भी नहीं आने वाली है, ये संजीव बजाज का यहाँ पर कहना है कि भैया देखो डू नॉट एक्सपेक्ट एनी चैलेंजेस इन रेजिंग मनी। ये संजीव बजाज का कहना है आफ्टर जो ब्लॉकबस्टिंग जो इनकी लिस्टिंग हुई है उसके बाद उन्होंने ये चीज़ कही है। और काफ़ी ज़्यादा बिड्स भी इनको मिली हुई थी, जहां इनको रेज करना था 6,560 करोड़ रुपए, वहीं उनको बिड्स आई थी 3.20 लाख करोड़ रुपए की इनको बिड्स आई हुई थी। तो जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशन था कि भैया 100% लिस्टिंग तो इनकी डेफिनेटली होगी ही होगी, और वही हमें देखने को मिला भी यहाँ पर, वही हमें देखने को मिला। और कंपनी अगर आप देखो तो 150 पे आया है ये, 160 पे जा सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जब मार्केट क्लोज होने आएगा तो वापस 150 145 पे यह आपको जाता हुआ नज़र भी आ सकता है। यहाँ पर लिस्टिंग प्राइस ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी अच्छे प्राइस पर ये आने वाला है, और यहाँ पर बिड्स भी इनको काफ़ी अच्छी आई हुई थी। अब यहाँ पर देखो कंपनी को जो पैसा मिला है डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करेंगे आने वाले टाइम में इसको और ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए। और आईपीओ से पहले ही इन्होंने ऑलरेडी 1,760 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्होंने एंकर इन्वेस्टर से रेज कर लिए थे, जिनमें अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, एडीआईए है, फ्रेडिलिटी है, इन्वेस्को है, एचएसबीसी है, मॉर्गन स्टैनली, नमूरा है, जेपी मॉर्गन है। तो ये कुछ एंकर इन्वेस्टर्स है जिन्होंने मतलब जिनके थ्रू इन्होंने इतने सारे जो पैसे हैं वो यहाँ पर रेज ऑलरेडी कर लिए थे। और क्या करेंगे इन पैसों का आईपीओ से आने हुए, तो यहाँ पर राजीव बजाज का ये भी कहना है द प्रोसेस फ्रॉम द इशू विल बी यूज टू स्ट्रेंथन द कंपनीज कैपिटल बेस एंड सपोर्टिंग द बिजनेस, जो फ्यूचर बिजनेस होगा उसको सपोर्ट करने के लिए इसका करा जाएगा। और कंपनी का अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल 2019 से 2023 तक जो इनका CAGR है वो तकरीबन 13% के आसपास रहा है, और जो क्रिसिल का जो प्रोजेक्शन है वो फाइनेंशियल 2024 से 2027 का ये है कि 13 से 15% के आसपास का रह सकता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो AUM है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 97,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, जो कि 91,000 करोड़ था। तो यहाँ पर देखें तो बढ़ रहा है ये, और धीरे धीरे ये और बढ़ता आपको नज़र आ सकता है। तो देखा जाए देखो कंपनी अच्छी पोजीशन पर है, कोई शक नहीं है उसमें, और अच्छी खासी लिस्टिंग हुई ज़रूर है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि देखो 150 से 160 का जो लेवल है थोड़ा सा महंगा ज़रूर है फ्रेश एंट्री के लिए, ठीक है। जिनके पास है लॉन्ग टर्म दे सकते हैं, बने रहो, ठीक है। लेकिन जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वहाँ पर मुझे लगता है कि एटलीस्ट जब आईपीओ इतना बम्पर लिस्ट होता है तो 1-2 दिन का थोड़ा सा सांस लेने देना चाहिए उसको, और उसके बाद आपको यहाँ पर जब तक स्टेबल ना हो तब तक यहाँ पर दूर बैठो तमाशा देखो। ये सिंपल से मेरा यहाँ पर लॉजिक है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो लिस्टिंग हुई है, जो बम्पर आईपीओ खुला है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। और जो भाई साहब ग्लिच आया था कि मैंडेट नहीं मिल रहा था लोगों का, क्या आप भी उनमें से एक है, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू।